अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने शॉपिफाई की थीम कस्टमाइजेशन की सीरीज़ को आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की जो सीरीज़ है इसमें हम देखेंगे कि हम शॉपिफाई के अंदर थीम को किस तरह कस्टमाइज करते हैं, एडिट करते हैं, इसके कोड को किस तरह हम चेंज करते हैं, कोड के थ्रू कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। बेसिकली जो हमारी आज की सीरीज़ है ये होगी फ्रीलांसर्स के लिए जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं फाइवर पे, अपवर्क पे या डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में, उनके लिए ये आज की सीरीज़ होगी। तो हम देखेंगे किस तरह हम कोडिंग के थ्रू अपने इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। तो मैं अपने ऑनलाइन स्टोर में जाता हूँ और यहाँ से थीम पे आ जाते हैं। तो हम थीम्स में आ गए हैं। थीम्स में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट थीम्स हैं कि लाइक मेरे पास यहाँ पे सेंस थीम है, डिबट थीम है, बाउंडलेस थीम है, वेंचर है, डॉन है और बूस्टर थीम है जो कि एक प्रीमियम थीम है जो कि मेरी एक्टिवेट हुई हुई है। अब अगर हम अपने जो वेब स्टोर को देखें तो हमारा वेब स्टोर कुछ इस तरह का शो होगा, वो हम देख लेते हैं। तो हमारा वेब स्टोर कुछ इस तरह का शो हो रहा है। आप हमारे इस वेब स्टोर के अंदर हम देखेंगे हमारी कस्टमाइजेशन किस तरह होती है। तो आपने कोई भी थीम है, ऑलमोस्ट जो हमारी थीम्स होती है ना, इनमें ये तकरीबन सेम, इनके जो एडिटिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, वो हम देखते हैं। जिस तरह मेरे पास ये एक बूस्टर थीम है जो कि एक प्रीमियम थीम है, पेड थीम है। तो इसके एक्शन में जाके एडिट कोड पे आपने जाना है और इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब में कर लेता हूँ। तो ये हम आ गए अपने जो थीम की कस्टमाइजेशन वाले फोल्डर में, जहाँ से हम थीम की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब जो शॉपिफाई है इसमें जो हमारी कोडिंग होती है, इसकी जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो लिक्विड होती है। तो लिक्विड हमारी कैसी होती है ये हम अभी आगे देखेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं हमारे फोल्डर किस हिसाब से हमारी थीम के अंदर पड़े होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास सबसे पहले आ जाता है लेआउट, फिर टेम्पलेट्स का एक फोल्डर है, फिर सेक्शंस का, स्निपेट्स का, एसेट्स का, कॉन्फ़िगरेशंस का और लोकल्स का। तो अब ये फोल्डर हमारे ऑलमोस्ट हर थीम में यही फोल्डर होंगे। जो थीम की एडिटिंग होगी वो इन फोल्डर के अंदर, जो कोड पड़ा होगा वो थीम को डिफर कर रहा होगा दूसरी थीम से, लेकिन हमारी जो ये फोल्डर्स हैं वो यही होंगे। हाँ, एक और बात आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास दो तरह की थीम्स होती हैं। एक सेक्शंस थीम जो कि हमारी मोस्टली यूज़ होती हैं, और एक और अनसेक्शन थीम भी होती हैं। तो दोनों थीम्स में फ़र्क इस एक फ़ोल्डर का होता है। हमारी सेक्शन थीम में इस फ़ोल्डर के अंदर कोड पड़ा होगा, अनसेक्शन थीम में ये खाली होगा। तो सबसे पहले हमारा आता है लेआउट। तो अब लेआउट के अंदर हमारा क्या होगा, हमारी जो भी थीम है कि लाइक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको कस्टमाइजेशन में जाता हूँ, और ये जो सारा हमारा पड़ा हुआ है ना, ये जितना हमारा जो कुछ पड़ा हुआ है थीम के अंदर, होम पेज में, इनसाइट्स में, अबाउट अस में, क्लाइंट में, जो कुछ हमारा ऑल अराउंड जो भी हमारा पड़ा हुआ है, ये सारा जो ये हमारा लेआउट है एक, ये हमारा थीम का लेआउट है। और ये हमारे थीम के लेआउट में पड़ा होगा। सिवाय इसके जो हमारा गिफ्ट कार्ड है वो उसका कोड अलहदा पड़ा होगा, और जो पासवर्ड वाला लॉगिन वाला पेज है उसका कोड अलहदा पड़ा होगा। वो इन इन जगह में पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास आए थे टेम्पलेट्स। अब हमारे टेम्पलेट में क्या है, हमारे टेम्पलेट में अगर मैं वापस इसी थीम पे आता हूँ तो ये होम की जो सेटिंग है, होम की जो कस्टमाइजेशन है, ये सारी हमारे एक टेम्पलेट में पड़ी होगी। लाइक अगर मैं जैसे ही होम पे गया तो मैं यहाँ से किस फोल्डर में आ जाता हूँ, मैं यहाँ से इंडेक्स डॉट लिक्विड के फोल्डर में आ गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ इनसाइट्स में, तो मैं यहाँ से इनसाइट्स के फोल्डर में आ जाऊँगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा पेज डॉट लिक्विड का फोल्डर आ गया। तो इस तरह हमारे डिफरेंट पेजेस के इनसाइट्स, हमारा एक पेज है तो उसका फोल्डर आ गया। अबाउट अस में जाता हूँ तो उसका हमारे पास एक अलहदा टेम्पलेट होगा, क्लाइंट का अलहदा टेम्पलेट, कैरियर, पार्टनर्स, सर्च, इनके हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स होंगे।
अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने देखी होगी, वो ये होगा कि हमारे कलेक्शंस के टेम्पलेट अलहदा हैं, ब्लॉग्स के, आर्टिकल्स के, और 404 लिक्विड का अलहदा टेम्पलेट है। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो हमारा जो टेम्पलेट्स है वो हमारे लेआउट की सब कैटेगरी है। सिमिलरली जो हमारे सेक्शंस होंगे ये हमारे टेम्पलेट्स की सब कैटेगरी होगा। अब हमारे सेक्शंस के फोल्डर के अंदर क्या आ जाता है, सेक्शन के फोल्डर के अंदर हमारे पास आ जाता है लाइक ये हमारा थीम है, और इसमें ये हमारे सेक्शंस हैं। जैसे एक स्लाइड शो का सेक्शन है, ये ये एक सेक्शन था जो कि आपको वापस सीन होने लग गया। और उसके बाद हमारी कलेक्शन लिस्ट का एक सेक्शन है, फिर स्लाइड शो का एक सेक्शन है। ये हमारे सारे सेक्शंस हैं। जैसे ये एक सेक्शन है, उसके बाद आवर प्रीमियम कलेक्शन, ये एक सेक्शन है, और उसके बाद हमारे पास फीचर्ड कलेक्शन, जैसे कि ये ब्यूटी एंड फैशन का इसका एक कलेक्शन है। ये हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनका डाटा हमारा पड़ा होगा हमारे सेक्शंस के फोल्डर में। लाइक देखें, फीचर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा, स्लाइड शो का एक सेक्शन मिल जाएगा। अगर हम देखते हैं, ये देखिए स्लाइड शो डॉट लिक्विड आ गया। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, और कौन से सेक्शंस थे, फीचर्ड कलेक्शन का एक सेक्शन मिल जाएगा हमें यहाँ पे। तो हम ये देखें, ये हमारे पास फीचर्ड कॉलम लिक्विड आ गया। तो सिमिलरली हमारे पास कलेक्शन का एक सेक्शन आ गया। तो ये हमारे सेक्शंस हैं हमारी थीम में शॉपिफाई की। फिर हमारे पास आ जाता है हमारे लिक्विड में कोडिंग में स्निपेट्स आ जाते हैं। अब हमारे स्निपेट्स क्या होते हैं, हमारे जो स्निपेट्स होते हैं ये हमारी सेक्शन की सब कैटेगरी है। सेक्शंस टेम्पलेट की सब कैटेगरी है और स्निपेट्स सेक्शन के सब कैटेगरी है। अब ये मेरा स्लाइड शो का एक सेक्शन है। तो यहाँ फिर अगर हम इस होम एंड किचन की बात करें, तो ये मेरा होम एंड किचन का एक सेक्शन है। ये अनहाइड किया मैंने। तो यहाँ से जब मैं होम सेक्शन को करता हूँ, हाइड करता हूँ, तो देखिए ये हमारा हाइड हो गया। अब ये होम सेक्शन जो है ये बेसिकली हमारा एक सेक्शन है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें इसके अंदर जो हेडिंग है, ये कलेक्शन की ऑप्शन है, ये हमारे सारे स्निपेट्स हैं। मतलब ये कि जो हमारे स्निपेट हैं वो हमारे सेक्शन की सब हेडिंग होती है। ये जो ये हिस्सा है, ये सेक्शन के अंदर ये मेरा स्निपेट के थ्रू हो रहा है। तो ये भी स्निपेट्स का भी पता चल गया हमें स्निपेट्स क्या होते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारी ये सारी स्निपेट्स वगैरह आ गए हैं, आइकन डॉट डिस्कवर वगैरह। सो ये छोटे छोटे जो हैं ये हमारे अच्छे खासे स्निपेट्स हैं। उसके बाद आए थे हमारे एसेट्स। अब एसेट्स में हमारे क्या होते हैं, एसेट्स में हमारी जो CSS फाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल होती हैं, और jQuery वगैरह हो गई, जो हमारी HTML वगैरह हो गई। मतलब कि जो हमारे डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो सारी हमारी एसेट्स के अंदर पड़ी होती हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं अपने कॉन्फ़िग के फोल्डर को। कॉन्फ़िग के फोल्डर का क्या क्या काम होता है। तो जो हमारा कॉन्फ़िग का फोल्डर होता है ये बेसिकली इसके अंदर हमारी जो थीम्स की सेटिंग होती है उनका डाटा पड़ा होता है। कि जैसे कि मेरी ये थीम है और इस थीम की सेटिंग्स हैं, जैसे ये थीम की सेटिंग। अब ये जो जितना डाटा होगा ना, ये फेविकॉन, टाइपोग्राफी, कलर्स, लाइसेंस कीज, न्यूज़लेटर, ये सारा मेरे इस फोल्डर के अंदर पड़ा होगा। जो सेटिंग डाटा जेसन है इसके अंदर ये सारा डाटा पड़ा होगा मेरा। तो देखिए लाइसेंस की आ गई सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास कलर्स आ जाएंगे, और फिर हमारे पास डिफरेंट इसके अंदर डाटा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट ऑप्शन जो हमारे फोल्डर्स की है, वो हमारे पास आ जाती है जो हमारी है, ये देखिए न्यूज़लेटर वगैरह, ये सारा यहाँ पे आ जाता है। टेस्टिमोनियल्स, लोकल्स की। अब लोकल्स का फोल्डर का हमारे क्या काम होता है, जो हमारे लोकल्स का फोल्डर होता है इसके अंदर हमारे स्टोर के अंदर यूज़ होने वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो पड़ी होती हैं। लैंग्वेजेस मीन
कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस जो होती हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन लैंग्वेज की। जैसा कि हमारे पास इंग्लिश है, देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंग्लिश है। ई एन जो होती है ये हमारी इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ई एस आई होप के थिंक्स सो स्पेनिश को रिप्रेजेंट करती है। फ्रेंच आ जाती है, डच आ जाती है। तो ये हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कम्युनिकेशन लैंग्वेज हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ की लैंग्वेजेस हैं, वो हमारे यहाँ पे पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर उर्दू ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उर्दू डॉट जेसन का फोल्डर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसमें डिफरेंट जो अपनी थीम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था हमारी थीम कस्टमाइजेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।